तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं हमारा लूप। आज का हमारा टॉपिक है लूप का। तो हम देखते हैं पाइथन में लूप क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लूप कितने प्रकार का होता है। तो पाइथन प्रोवाइड्स 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ लूप्स फॉर आइटरेशन। फर्स्ट फॉर लूप एंड सेकेंड है वाइल लूप। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप का लूप होता है पाइथन में। तो पहला होता है फॉर लूप और सेकंड होता है वाइल लूप। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले फॉर लूप क्या होता है। तो देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप कहता है इट आइटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग और अदर आइटरेबल ऑब्जेक्ट। तो ये एक सीक्वेंस में ऑपरेट होता है, लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, सेट के ऊपर और स्ट्रिंग के ऊपर। इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ईच आइटम इन द सीक्वेंस। तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड पे एग्जीक्यूट होता है जो कि एक सीक्वेंस में चलते रहता है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल से। तो एक लिस्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो लिस्ट आपको अभी नहीं समझ में आया तो हम इसको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल से जो फॉर लूप क्या होता है। तो हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं लिस्ट का, जिसमें हम एक फ्रूट वेरिएबल बनाए हैं, जिसमें एक लिस्ट बनाए हैं। तो ये लार्ज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, जो कि एक लिस्ट का सिंबल है ये। तो इसमें जो भी लिखेंगे वो लिस्ट के रूप में हमारा फ्रूट्स में स्टोर हो जाएगा। तो हम फ्रूट एक वेरिएबल लिए हैं जिसमें हम स्टोर किए हैं एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो यहाँ पे हमारा यहाँ प्रोग्राम है फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट। मतलब ये फोर है, ये फॉर लूप यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये इसका सिंटैक्स भी है। इसको हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, A B C D E F कुछ भी ले सकते हैं, राम, आम, सीता, गीता कुछ भी ले सकते हैं। तो फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट मतलब ये फ्रूट जो फ्रूट में है उसको हम प्रिंट करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमारा फ्रूट में प्रिंट होगा एप्पल। तो हमारा आउटपुट में सबसे पहले एप्पल देगा, फिर जाएगा फॉर लूप में, फिर बनाना देगा, फिर चेरी देगा। तो एक और हम एग्जाम्पल, एक रेंज मेथड होता है जिसमें बताता है कि हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। तो उसको भी हम देखते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे हम एक रेंज फंक्शन का यूज किए हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज। तो रेंज हमारा बताता है क्या, कहाँ से कहाँ तक। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 5 तक हम लिए हैं, फॉर आई इन रेंज 5। तो 5 तक लेके आई प्रिंट हो जाएगा। आई एक आइट्रेटर होता है जो 5 तक जाके प्रिंट होता है। जैसे 5 तक ये सबसे पहले 0, यहाँ पे ना 0 से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्टार्ट करते हैं आइट्रेशन तो वो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4 तक ही जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू रहता है वो प्रिंट नहीं होता है। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये पाइथन ही नहीं बल्कि C++, जावा में भी अप्लाई होता है। तो ये हमें 0 से 4 तक ही प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप हुआ। हमारा सेकेंड है वाइल लूप, जो कि लूप का ये सेकेंड टाइप का। तो कहता है इट रिपीट्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। मतलब ये तब तक ये लूप चलते रहता है जब तक इसका कंडीशन ट्रू रहता है। जब भी इसका कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। इट्स यूजफुल व्हेन यू डोंट बिफोर हैंड हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू लूप। तो इसमें ये बताना चाह रहा है यहाँ से, जो यह लूप तब तक चलेगा जब तक कोई भी कंडीशन ट्रू होता है, और जब कि फॉल्स होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे बताता है क्या, जब मेरे पास ये नहीं दिया रहेगा कि कब तक चलाना है, मतलब कितने टाइम से हमको लूप नहीं चलाना है, ये हमको यदि नहीं पता रहेगा, उस टाइम हम वाइल लूप का यूज करते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम वाइल लूप का एक एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल बनाए हैं जिसमें हम 0 का स्टोर कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाइल काउंट इज लेस देन
5, मतलब हमारा जब भी काउंट लेस देन 5 होगा, क्योंकि काउंट यहाँ पे 0 है, जब तक लेस देन 5 रहेगा तो प्रिंट काउंट कर देगा और यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट किया। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन, जो कि हम इसको बोलते हैं इनिशियलाइज किए हैं। यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल बना है जिसमें हम 0 को स्टोर कर दिए, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं, उसके बाद यहाँ पे अपडेशन हो रहा है। अपडेशन में काउंट इक्वल प्लस इक्वल टू 1, मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब काउंट को हम 1 से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो प्रोग्राम कहता है काउंट इक्वल टू 0 वाइल काउंट इज लेस देन 5 प्रिंट काउंट। तो मतलब सबसे पहले हमारा काउंट में 0 वेरिएबल है, मतलब 0 स्टोर है, तो ये 0 को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब काउंट का वैल्यू 1 हो गया। जब भी काउंट का वैल्यू 1 होगा तो फिर ये यहाँ चेक करेगा क्या काउंट 5 से कम है, तो काउंट 1 जो 5 से कम है तो प्रिंट 1 कर देगा। फिर वो यहाँ से काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, तब काउंट का वैल्यू 2 हो गया। फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 5 से लेस देन है, तो ये प्रिंट कर देगा 2। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे कंडीशन के बाद यहाँ पे अपडेशन होगा, तो प्रिंट काउंट प्लस इक्वल टू 1, मतलब फिर से इसको 1 से इंक्रीज कर दिया। फिर 3, फिर ऐसे ही 4 होगा। उसके बाद जैसे ही 4 होने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 5, तो क्या 5 से छोटा है नहीं, क्योंकि ये इक्वल टू है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये हमको 0 से 4 तक प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारा लूप ख़त्म होता है। फिर हम आगे देखेंगे आगे का प्रोग्राम 1 बाय 1। तो हम इस वीडियो सीरीज को 0 से लेके बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।